फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या आपको बताया? फर्स्ट थ्योरम में बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ध्यान से सुनिए, और उसके साथ उसका ट्रांसपोज जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या करते हैं? सी के रूप में व्यक्त करते हैं। किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया, पूरे प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि सिमेट्रिक कंडीशन बोलते हैं। सिमेट्रिक कंडीशन क्यों? आप पूछ सकते हैं कि क्यों सर? तो कल हम बताए थे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वह क्या आ रहा है? ए के रूप में आ रहा है। तो जब ए के रूप में आएगा तो ये कंडीशन क्या हमारा? सिमेट्रिक है। तो सेम कंडीशन पर ही ये हमारी प्रक्रिया है। अब एक मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज को हम उसके साथ घटाते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस सी के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा? तो माइनस सी के रूप में अगर आता है तो कल हम बताए थे कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज कर रहा है और वो माइनस ए के रूप में आ जा रहा है, तो ये कंडीशन क्या था? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए था। क्या था? तो समझिए कि हमारा ये भी क्या उसी से मिलता जुलता है। तो इस चलते हम इसको क्या बोल सकते हैं? माइनस सी अगर रिजल्ट आ रहा है तो ये भी कंडीशन क्या? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अब यही चीज को क्या कह रहा है कि आपको दूसरा थ्योरम कह रहा है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जब एक सममित के रूप में हो और एक विषम सममित के रूप में हो, तो सममित का कंडीशन क्या बताए? ये, और विषम सममित का कंडीशन, सॉरी, सममित का कंडीशन ये और विषम सममित का कंडीशन ये बताए। तो इसमें हमको कहता क्या है कि उसको योगफल के रूप में व्यक्त करना। तो अगर दो रूप में हमको अगर इसको क्या करना, एक्सप्लेन करना है, जैसे दो रूप क्या है, एक सममित का है कंडीशन और एक विषम सममित, और उसको योग के रूप में हमको बदलना है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए? ये देखिए 1/2, तो 1/2 यहां पर कहां से आया आप पूछ सकते हैं। तो कल हम इसके पहले वाले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम बात किए थे कि के क्या स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, अगर मान लीजिए इसको हम किसी मैट्रिक्स के साथ गुना कराते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है k इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर होगा। ये इस पर हम बात कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में जाकर। बात की है कि नहीं बात की है? तो समझिए कि सेम कंडीशन यहां भी है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है कंडीशन। हम क्या किए यहाँ 1/2 क्या स्केलर ले लिए। अब 1/2 का हम a प्लस ए डैश के साथ अगर हम गुना कर रहे हैं तो a प्लस ए डैश पहले से क्या हमारा सिमेट्रिक कंडीशन है, तो ये पूरा मान वैल्यू क्या होगा? सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? अब a माइनस ए डैश माइनस सी के रूप में आया है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन है। हम अगर उसमें 1/2 का गुना करते हैं तो ये क्या आता है? स्क्यू सिमेट्रिक आता है कि नहीं आता है? तो हम इस दोनों को जोड़ते हैं। देख लीजिए, इस पूरे कंडीशन को हम P ले लिए और इस पूरे कंडीशन को Q ले लिए, तो P और Q के रूप में अगर दिखा दी योग के रूप में, तो वही तो सममित और विषम सममित का योग का प्रारूप हो गया। कोई दिक्कत? अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले नोट टू द पॉइंट।